कभी ना कभी यह सवाल ज़रूर आया होगा कि क्या मुझे अब्रॉड में जॉब लेने के लिए या तो एक सिक्योर जॉब लेने के लिए पीबीबीएससी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना ही होगा क्योंकि वो लोग जीएनएम कैंडिडेट्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग बिल्कुल नहीं करना है, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो अभी मैंने बात किया अब्रॉड नर्सिंग के बारे में आफ्टर जीएनएम, और आप अगर इंडिया में ही गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं जीएनएम के बाद तो भी आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में, और आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हेल्पफुल होने वाला है अगर आपने जीएनएम नर्सिंग किया हुआ है तो। क्योंकि आप में से काफी सारे लोग जीएनएम करने के बाद इस कंफ्यूजन में होते हैं कि हमें पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जिसे हम पीबीबीएससी भी कहते हैं, उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। अगर आपने जीएनएम किया हुआ है तो आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। और आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या क्या लॉस हो सकता है अगर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करेंगे, तो आज सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आया है तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है मधु और मैं नर्सेस से रिलेटेड और अब्रॉड नर्सिंग से रिलेटेड और यूके के नर्सिंग से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस बनाता हूं। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल के दूसरे वीडियोस को भी देखिए ताकि आपका नॉलेज और भी बढ़ेगा अब्रॉड नर्सिंग से रिलेटेड। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे। आप में से काफी सारे लोगों ने अभी नर्सिंग जीएनएम कंप्लीट किया हुआ है और काफी सारे लोग अभी भी जनरल नर्सिंग कर रहे हैं, अभी भी नर्सिंग में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में है। और काफी सारे लोगों ने काफी समय पहले अपना नर्सिंग, जनरल नर्सिंग कंप्लीट किया हुआ है। और आपके मन में कभी ना कभी यह सवाल जरूर आया होगा कि क्या मुझे अब्रॉड में जॉब लेने के लिए या तो एक सिक्योर जॉब लेने के लिए पीबीबीएससी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सवाल जरूर आपके मन में आया होगा और आज आपको बताऊंगा कि किस समय आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना अच्छी चीज होने वाली है और किस समय पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना आपके लिए एक नुकसान का कारण हो सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर आपने जीएनएम किया हुआ है कौन सी कंट्रीज है जहां पे आप रजिस्टर्ड नर्स बनकर जा सकते हैं। अगर आपने जीएनएम किया हुआ है तो मैं ऐसे ही कंट्रीज के बारे में बताऊंगा जहां पे लोग मोस्टली जाते हैं। ऐसी कंट्रीज के बारे में आज नहीं बात करेंगे जहां पे बहुत कम लोग जाते हैं, तो हम ऐसे कंट्रीज के, बड़ी बड़े कंट्रीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि आपने अगर जीएनएम किया है तो आप यूके में और यूएसए में रजिस्टर्ड नर्स बनकर जा सकते हैं। आप न्यूजीलैंड, कनाडा और दुबई भी जा सकते हैं जीएनएम करने के बाद, लेकिन आपको रजिस्टर्ड नर्स का जॉब नहीं मिलेगा। वहां पे आपको, इन कंट्रीज में आपको दूसरी पोस्ट मिलेंगी, रजिस्टर्ड नर्स की पोस्ट नहीं मिलेंगी। इस पोस्ट में क्या होता है कि आपको रजिस्टर्ड नर्स के सारे काम करने होते हैं, लेकिन जो पेशेंट को मेडिसिन देने का काम होता है वही काम आपको नहीं दिया जाएगा इस पोस्ट में, आप अगर जीएनएम करके कनाडा, न्यूजीलैंड या दुबई जाते हैं तो। लेकिन आप डेस्परेटली ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं एज ए रजिस्टर्ड नर्स, तो वहां पे आपको बीएससी नर्सिंग करना ही होगा। वहां पे आपको, आपने अगर जीएनएम किया है तो आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना ही होगा क्योंकि वो लोग जीएनएम कैंडिडेट्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन आपने अगर जीएनएम किया हुआ है तो वहां पे ऐसे कुछ कोर्स है जिसे करके आप रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हैं जीएनएम के बाद। तो उन कोर्सेज को हम टॉप अप डिग्री कोर्सेज कहते हैं। अगर उन कोर्सेज के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए, तो मैं कोशिश करूंगा कि उन कोर्सेज के बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दे सकूं। क्योंकि काफी सारे लोगों की जीएनएम करने के बाद इच्छा होती है कि वे ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जैसे कंट्रीज में जाके काम करे, और लेकिन स्पेशली ऑस्ट्रेलिया ही ऐसी कंट्री है जो नर्सेस को, स्पेशली जीएनएम नर्सेस को नहीं आने देता है। वो चाहते हैं कि वहाँ पे जो भी नर्सेस काम करते हैं वो बीएससी नर्सेस हो। तो लेकिन आपने अगर जीएनएम किया है तो भी आपके पास दो ऐसे कंट्रीज का ऑप्शन है जहाँ पे हर कोई जाना चाहता है, वो है यूके और यूएसए। यूके के बारे में अगर हम बात करते हैं, आपने अगर ठाना है कि मुझे यूके जाना है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आपने बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग बिल्कुल नहीं करना है, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आपने जीएनएम किया हुआ है अभी, या तो आपका जीएनएम काफी सालों पहले हो चुका है, तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप आईएलटीएस या ओईटी की कोचिंग ज्वाइन कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको यूके में एज अ रजिस्टर्ड नर्स बन के आने का रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा। और साथ ही साथ आप आपके नजदीक के किसी भी हॉस्पिटल में ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, यूके में जो लोग रजिस्टर्ड नर्स बनकर आना चाहते हैं उन लोगों को यहाँ के जो हॉस्पिटल्स है वो एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, और बिना एक्सपीरियंस के लोगों को ये लोग बहुत कम रिक्रूट कर रहे हैं। रिक्रूट नहीं कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आपको यूके में आने का, जॉब मिलने का काफी ज्यादा चांसेस होगा। तो आपने अगर अभी जीएनएम किया हुआ है तो आईएलटीएस या ओईटी के क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही साथ अपना एक्सपीरियंस भी कंटिन्यू कीजिए, इससे आपको जॉब मिलने में काफी ज्यादा आसानी होगी। अगर आप ओईटी के क्लासेस के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने ओईटी के क्लासेस की कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और
और आपको हम यूके में आने तक की पूरी हेल्प करेंगे और हमारी जो कोचिंग की फीस है वो सबसे कम है, ताकि जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं वो लोग भी यूके को अपना ड्रीम कंट्री बना सके। और इतने कम फीस में आपको हम कोचिंग भी देंगे, आपका रिक्रूटमेंट कराएंगे, सीबीटी प्रिपरेशन, सारी चीज़ें बहुत कम फीस में आपकी होने वाली है। तो जल्दी से नीचे दिए हुए डिटेल्स में कॉन्टैक्ट कीजिए और बेथल ओवरसीज को कॉन्टैक्ट कीजिए आपके ओईटी के लिए। तो आपने अगर जीएनएम किया तो डेफिनेटली आप ओईटी कीजिए, क्योंकि ओईटी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ईजी होने वाला है एज कम्पेयर टू आइल्स। ओईटी या आइल्स और एक्सपीरियंस लेने के कारण आपको बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगा। लेकिन आप ऐसे कंट्रीज में जिसके बारे में मैंने बताया, कनाडा, न्यूजीलैंड और दुबई में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे जीएनएम के भरोसे पे आपको रजिस्टर्ड नर्स का काम करने नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एज ए असिस्टेंट नर्स का काम मिलेगा, जिसे इन सारी कंट्रीज में अलग अलग पोस्ट के नाम से बुलाया जाता है। तो आपने जीएनएम किया है तो डेफिनेटली आप इन कंट्रीज में भी जा सकते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड नर्स का काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ सालों के बाद अगर आपको लगता है कि आपको रजिस्टर्ड नर्स का काम उन कंट्रीज में करना है, तो आप अपने डिग्री को टॉप अप करा के एज ए रजिस्टर्ड नर्स भी बन सकते हैं। तो अभी मैंने बात किया अब्रॉड नर्सिंग के बारे में आफ्टर जीएनएम, और आप अगर इंडिया में ही गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं जीएनएम के बाद, तो भी आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जॉब्स आती है उसमें जीएनएम या बीएससी नर्सिंग यह रिक्वायरमेंट होता है। वहाँ पे ऐसा काफी कम जॉब्स के लिए ऐसी एडवर्टाइजमेंट होती है कि सिर्फ उन्हें बीएससी नर्सिंग वाले ही चाहिए, और जो मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज इंडिया में गवर्नमेंट सेक्टर्स में होती है वहाँ जीएनएम और बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग सभी को सेम अपॉर्चुनिटीज दी जाती है। अगर आप एम्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो एम्स में आपको एक तो बीएससी नर्सिंग होना चाहिए या जनरल नर्सिंग के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ही आप एम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप अगर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करते हैं तो आपका जो 2 साल का पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होता है, अगर आप उसके अलावा कहीं जॉब करेंगे तो आपको पैसा भी साथ में आएगा और आप 2 साल के बाद एम्स में भी अप्लाई कर पाएंगे। तो यह 2 साल का एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है या तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का रिक्वायरमेंट है, आप दोनों में से कोई भी एक चूज करके फुलफिल कर सकते हैं। और अगर आपको टीचिंग सेक्टर में जाना है इंडिया में तो आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना अनिवार्य होगा, क्योंकि जीएनएम के भरोसे पे आपको कॉलेज साइड में कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी। आप अगर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करते हैं तो शायद से आपको क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की पोस्ट मिलेंगी, और अगर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी नर्सिंग करते हैं तो आपको ट्यूटर की या लेक्चरर की पोस्ट कॉलेज साइड में मिल सकती है। तो अभी आपको मैंने बताया कि अब्रॉड नर्सिंग, गवर्नमेंट सेक्टर और टीचिंग सेक्टर में क्या क्या करने की आवश्यकता होती है, लेकिन आप फिर भी कंफ्यूज्ड है कि आपने सही में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जीएनएम के बाद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। आपके जो भी क्वेरीज रहेंगी वो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और आपने फिर भी डिसाइड किया है कि 2024 में आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना ही है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ये भी बता सकते हैं कि आपने क्यों डिसाइड किया कि आपको 2024 में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करना ही है। या तो अगर आपको यह वीडियो देखकर समझ में आ गया कि आपको क्या करना है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ताकि दूसरे लोगों तक भी अवेयरनेस फैले और दूसरे लोग भी आपके स्टोरी से मोटिवेट हो। तो अभी आपने अगर बीएससी नर्सिंग या जीएनएम किया है तो आपने क्या करना चाहिए, ये अगर आपको डिसाइड करना है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको अब्रॉड नर्सिंग के बारे में कौन से कंट्री में कैसे कैसे जाना है वो जानना है तो ये प्लेलिस्ट आप प्ले कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।